तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 16 है और इस क्लास में हम लोग आज तटीय भाग को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग तटीय भाग के बारे में पढ़ रहे थे और तटीय भाग को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं हम लोग। एक है आपका भारत की तटरेखा और दूसरा है आपका पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट। तो भारत की तटरेखा के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। और पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आपका पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट, इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले हम लोग इसका नोट्स देख लेंगे, फिर हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बताया गया है कि भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है गुजरात या फिर काठियावाड़ तटीय मैदान, दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान और तीसरा है पूर्वी तटीय मैदान। तो ये इसको आप मैप के माध्यम से थोड़ा सा देखिए, तब आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक तो तटीय मैदान ये हो गया आपका, ठीक है, इसको बोल दिया हम लोग पूर्वी तटीय मैदान। इधर हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान, ये वाला पूरा, ठीक है। इधर ये पूर्वी तटीय मैदान और इधर ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान हो गया। और एक तटीय मैदान यहाँ पे भी बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुजरात का तटीय मैदान या फिर खंबाती खाड़ी का तटीय मैदान है। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। अब आगे देखिए, गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नागर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। तो ये जो आपका गुजरात का जो तटीय मैदान है ये आपका गुजरात में फैला हुआ है और आपका दादर नागर हवेली दमन द्वीप में भी फैला हुआ है। एक क्वेश्चन उठता है कि दादर नागर हवेली और दमन और दीव को दोनों को मर्ज करके दादर नागर हवेली और दमन द्वीप मतलब केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये कब किया गया था? आपका 26 जनवरी 2020 को किया गया था। वहीं एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता कब दिया गया था? तो हम सभी को पता है, वो आपका 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसके आगे देखिए, गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में के तटीय भागों में ये विस्तृत है। यह साबरमती नदी, माही नदी, इन सभी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है, ठीक है। ये गुजरात का तटीय मैदान। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो अरब सागर है और आपका पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। काठियावाड़ को हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग मैप ले कुछ इस तरह से, तो इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं हम लोग, ऊपर वाले को यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए, ये आपका ये पूरा कच्छ का रण है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए, ये वाला पूरा, इसको बोलेंगे काठियावाड़ का तटीय मैदान है, ठीक है। ये आपका खंबात की खाड़ी है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपका खंबात की खाड़ी है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये पूरा आपका कच्छ का रण हो गया, ये आपका कच्छ की खाड़ी हो गई। यहाँ पे ये देखिए, ये भी खाड़ी है, एक ऐसा बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है। तो ऊपर वाला कच्छ की खाड़ी है, इधर वाला खंबात की खाड़ी है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे थे हम। तो ये वाला आपका कच्छ की खाड़ी है, ये देखिए, ये कच्छ का रण है, ये आपका कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है न, सॉरी, ये खंबात का तटीय मैदान है और ये आपका खंबात की खाड़ी है। तो ये कच्छ का रण है और ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात का तटीय मैदान है और ये आपका खंबात की खाड़ी है। दोनों चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे आपका पूरा ये दमन द्वीप फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बतलाना चाहते हैं आपको। आगे देखिए, भारत का पश्चिमी तट और जो पश्चिमी घाट है वो अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है पूरा, इधर ये आपका अरब सागर है, इधर पूरा हिंद महासागर है। तो यहीं पे आपका पश्चिमी घाट है, यहीं पे आपका जो है पश्चिमी तट है। ये सभी जो संकीर्ण एक तटीय मैदान है पश्चिमी, और ये पश्चिम में, और ये आपका अरब सागर से सटा हुआ है। आगे देख लीजिए,
इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट जो कि महाराष्ट्र और गोवा में है, जबकि मध्य भाग को कर्नाटक तट या फिर कनारा तट कहते हैं कर्नाटक में, और दक्षिणी भाग को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। तो इसको 3 भाग में याद कीजिएगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ऐसे ही है, इसको हम लोग बांट दिए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग नाम, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग नाम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग नाम। इसका नाम क्या दिया गया है तो सिंपल याद रखिए, इसको बोलते हैं हम लोग कोंकण मैदान। क्या बोलते हैं? कोंकण, कोंकण तटीय मैदान। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कन्नड़। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तटीय मैदान। और नीचे वाले को लोग बोलते हैं मालाबार, मालाबार। तो कोंकण, कन्नड़ और आपका मालाबार, ठीक है। इसको भी और डिटेल से बांटा गया, कैसे कैसे वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका दमन द्वीप है, तो दमन द्वीप से लेकर यहाँ गोवा, तो दमन द्वीप से लेकर गोवा तक आपका कोंकण है। फिर गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक आपका कन्नड़ है, और न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका मालाबार तट है, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव भी हम लोग पढ़े ही हैं, ठीक है। इसको आगे देख लीजिए, यहाँ पे ये तो हम लोग नीचे देख ही लिए हैं। अब आगे आगे देख लीजिए, जबकि मालाबार तट से लेकर मंगलुरु तक कन्याकुमारी तक फैली हुई, ये सब लोग पढ़ लिए हैं। आगे देखिए, पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी नदियों डेल्टाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नदियों के द्वारा लाए गए जो मृदाएँ इसे उसको उपजाऊ बना देते हैं। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को हम लोग उत्तरी सरकार कहते हैं, यानी कि नॉर्दर्न सरकार ये कहते हैं। आगे देखिए, कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु यानी कि डेल्टा, कृष्णा डेल्टा के पास है ये। और आगे देख लीजिए, ये डीबी बिंदु से लेकर तमिलनाडु के केप केमोरिन तक ये फैला हुआ है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य में फैली हुई है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जैसे कि मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, कांडला गुजरात में है, मुर्मुगांव गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है, जंजीरा आपका महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है, एवं न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो, अगर हम लोग ये देखिए, ऐसा है, ये पूर्वी घाट था, मतलब पूर्वी तट था। अब ये देखिए, ये आपका मतलब सॉरी पश्चिमी तट था, ये आपका पूर्वी तट है। पूर्वी तट को भी बांटा गया है, कैसे कैसे वो देख लीजिए, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको बोल रहे हैं हम लोग पहला को उत्तरी सरकार, दूसरा को हम लोग बोल रहे हैं आपका कोरोमंडल तट, है ना। नहीं, ये है आपका काकीनाडा तट, और यहाँ से यहाँ तक है आपका कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल है, ये आपका उत्तरी सरकार है, और ये आपका काकीनाडा है, ठीक है। तो उत्तरी सरकार, काकीनाडा और कोरोमंडल तट, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये सब पूछा जाता है, इसलिए आपको इतना पता होना चाहिए था। आगे देख लीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह भी है आपके पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में के बहुत सारे बंदरगाह भी हैं, उन बंदरगाहों का नाम थोड़ा बहुत आप याद कर लीजिएगा, ठीक है बस। आगे देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, और एन्नौर तमिलनाडु में है, और न्यू तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि पूर्वी तट जो है वो आपका उमज्जित है, यानी कि जल से बाहर निकला हुआ है, और निमज्जित तट है आपका पश्चिमी तट, और ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो पश्चिमी तट जो है वो निमज्जित होने के कारण यहाँ पे गहराई ज़्यादा होगी, दिन यहाँ पे बंदरगाह आपको अच्छे खासे मिलेंगे, ज़्यादा मात्रा में। पूर्वी तट में बंदरगाह मिलेंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे। ये आपका हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका सब्जेक्टिव। आगे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। और ये एकदम आपका UPUDA प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था। ये एकदम बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसको आप एकदम स्किप कीजिए, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा JPSC के लिए। और ये यूपी स्पेशल भी एक तरह से देखा जाता है, इस यूपी के लिए। ये आपका IAS से पूछा जा रहा है कि आपके यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सोनी सड़कें और उजड़
तटार्ग सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाए जाते थे। इस युक्ति के वर्णित स्थान कौन सा है? तो ये तमिलनाडु के तट पे। तो इसके बारे में इतना डिटेल्स में जाने के लिए इतना जान लीजिए कि तमिलनाडु के तट पर स्थित जो आपका तरगम बाड़ी है, जो कि डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। यहीं पे आपका न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो तट था वो आपका डेनमार्क लोगों से संबंधित था आपका। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ये आपका मानचित्र बनाया गया है। इधर आप देख लीजिए पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है। इससे किस तरह क्वेश्चन पूछा गया वो देख लीजिए। और ये आपका IAS प्रीलिम्स 1995 पूछा गया था। और ये देखिए समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, लवण गहनता सम्मान रेखा, वह क्षेत्र जिन तक प्रभुसत्ता का विस्तार है, अंतर्जलीय उच्चावच क्षेत्र। ये भी उतना ज़रूरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वाला है। आगे देख लीजिए यहाँ पे, ये भी आपका यूपी स्पेशली है, यूपी लोअर सब डिवीज़न में ही पूछा गया था आपका 2002 में। ये भी ज़रूरी नहीं है। ये सभी जो है पश्चिमी तट पर लोकेटेड है। ये सब जगह उडुपी, जंजीरा, ओरोविले, तूतीकोरिन, ये सब ज़रूरी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं, खाली थोड़ा सुन लीजिए। ये जंजीरा जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, उडुपी आपका कर्नाटक में है, ओरोविले आपका तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर है। ठीक है, और तूतीकोरिन की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है ना, तो ऐसे देख लीजिए। यहाँ पे आपका ऊपर में गोवा है, महाराष्ट्र है, गोवा नहीं बोल रही है, मतलब गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये केरल है। तो महाराष्ट्र में आपका जंजीरा हो गया, ये गोवा हो गया, ये कर्नाटक में आपका उडुपी हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे केरल हो गया, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु में आपका ये ओरोविले है। ठीक है, और तमिलनाडु में ही आपका तूतीकोरिन है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं था, ये सब JPSC जैसे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आपको मिलाना पड़ेगा ये प्लेस कहाँ कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। दीघा हम सभी को पता है, दीघा आपका उड़ीसा में है ना। और 81 कहाँ कहाँ पे देख लीजिए आप। 81 ऑप्शन A और B में भी नहीं, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। 81 नहीं, A का 2 होगा भाई। दीघा उड़ीसा में नहीं बल्कि ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ठीक है, दीघा बीच जो है ना वो पश्चिम बंगाल में है। 2 सही होगा। ठीक है, हम गलत बता दिए थे ऊपर। यहाँ देख लीजिए, दीघा बीच आपका पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, कालांगुट और गोवा में है, मरीना आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तो अब इसको मिलाइए। उत्तरी सरकार तो पूरब में है, तो ये होगा नहीं। अगर हम लोग कोंकण की बात करें तो कोंकण जो है सबसे पहले में ही आपका है आता है, वो भी नहीं होगा। मालाबार की बात करें तो मालाबार सबसे दक्षिण में है, ऐसे देख लीजिए ये आपका। इसको आप बाबा मैप में जितना बार दिखेगा ना उतना बार आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। देखिए यहाँ वाला क्षेत्र है आपका मालाबार तटीय मैदान। ठीक है, इधर है आपका कोरोमंडल तटीय मैदान, यहाँ पे आपका काकीनाडा तटीय मैदान, यहाँ पे आपका उत्तरी सरकार तटीय मैदान है। तो उत्तरी सरकार तो नहीं होगा, यहाँ पे ये उत्तरी सरकार है। मालाबार की बात कीजिएगा तो मालाबार तटीय मैदान ये है आपका, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कोंकण की बात कीजिए तो हम लोग जानते हैं ऊपर में आपका काठियावाड़ तटीय मैदान है, यहाँ पे आपका कोंकण तटीय मैदान है, और यहाँ पे आपका कन्नड़ तटीय मैदान है। ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं होगा। कोरोमंडल की बात करें, कोरोमंडल कहाँ पे स्थित है, तो कोरोमंडल ये रहा आपका, ये वाला, ये उत्तरी सरकार, ये काकीनाडा, ये आपका कोरोमंडल तटीय मैदान है। तो बोला जा रहा है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ये रहा आपका, इधर देखिए ये गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे थोड़ा सा गोवा है, यहाँ कर्नाटक है, केरल है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो इधर की ओर बात की जा रही है, तो इसके तट पे तो आपका ये ही ना है, कोरोमंडल तट ही है ना। तो इस तरह से आपको, अगर आपको पूरा स्टेट का अगर मतलब सॉरी हाँ सभी राज्यों का अगर आपको लोकेशन भी याद रहेगा ना सारा स्टेट का, तो भी आप बना सकते हो। यहाँ देखिए कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय
के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु से लेकर यानी कि जो कृष्ण डेल्टा के पास है वहाँ से लेकर तमिलनाडु के केप के मोरिन यानी कन्याकुमारी तक है। तो ये भी याद रख सकते हैं। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु का तो कोंकण सबसे पहला बात नहीं होगा, क्योंकि कोंकण तो सबसे ऊपर में आता है। तमिलनाडु की बात करें तो मतलब ये देखो तमिलनाडु का जो है वो देखिए, तमिलनाडु हम लोग जानते हैं यहाँ पे आपका गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा गोवा है, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक ना, हम लोग सभी को पता है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है। उसके ऊपर देखेंगे तो आपका उड़ीसा है, मतलब उड़ीसा नहीं है, मतलब हाँ उड़ीसा है। उसके ऊपर हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे बांग्लादेश है। तो यहाँ पे तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु यहाँ पे है। तमिलनाडु का जो है ये आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे कोरोमंडल तट है ना, तो वही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप के मोरिन के मध्य में स्थित है? तो हम सभी को पता है वो आपका जो है वो कृष्णा केप के मोरिन के मध्य में कोरोमंडल ही स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर है कोरोमंडल। ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे केप के मोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारत के जो है पश्चिमी तटीय मैदान, तो पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें, ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान में देखिए सबसे ऊपर में आपका यहाँ पे आया काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़, फिर कोंकण तटीय मैदान, फिर आपका है कन्नड़ तटीय मैदान, फिर आपका मालाबार तटीय मैदान। ठीक ना, तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तो इधर है आपका, सॉरी मतलब यहाँ पे नीचे में दक्षिण में है, तो मालाबार हो सकता है क्योंकि मालाबार दक्षिण में है आपका। ये कर्नाटक तट, तो कर्नाटक तट नहीं बोलते इसको, है ना, किस अन्य नाम से जाना जाता है? और दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, कोंकण है, कोरोमंडल है, कोंकण भी है, कोरोमंडल भी है। तटीय मैदान का उत्तरी भाग पूछा जा रहा है, उत्तरी भाग यानी कि सबसे उत्तर में कौन है? तो सबसे उत्तर में आपका काठियावाड़ तटीय मैदान है, फिर आपका कोंकण है, फिर आपका ये कन्नड़ है, फिर आपका जो है वो मालाबार तट है। तो सबसे उत्तर में सबसे ऊपर में कौन है? तो आपका कोंकण ही है ना, ऑप्शन के अनुसार, तो कोंकण में जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई इससे। आज यूपीएससी से नहीं पूछता है, लेकिन पूछना चाहिए, तो ये पूछना चाहिए था ना, ये सब से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये थोड़ा सा मेरे को शॉकिंग किया। अच्छा आप देखिए, अब थोड़ा सा आपको हम फिर से बता ही देते हैं हल्का सा। यहाँ से यहाँ तक हो गया अलग, यहाँ से यहाँ तक हो गया अलग, यहाँ से यहाँ तक हो गया अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग। पहले पूर्वी तट में देखते हैं, फिर हम लोग पश्चिमी देंगे। इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, इसको बोलते हैं काकीनाडा तटीय मैदान, इसको बोलते हैं आपका ये कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ये कोंकण तटीय मैदान, इसको बोलते हैं कन्नड़ तटीय मैदान, इसको बोलते हैं हम लोग मालाबार तटीय मैदान। ऊपर में आर भी है तो उसको बोलते हैं काठियावाड़ तटीय मैदान। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, 3 6 कम से कम ये सब याद रख लीजिएगा, तो क्वेश्चन को आप लगभग एलिमिनेट कर ले पाइएगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का तटीय मैदान भी कंप्लीट हो जाता है। तटीय मैदान में हम लोग जो है वो 2 ठो पढ़े, एक आपका पूर्वी तटीय मैदान, एक आपका पश्चिमी तटीय मैदान। ये देखिए आपका तटीय जो भाग है यानी कि तटीय मैदान हम लोग पढ़ लिए। एक आपको हम लोग पढ़े क्या, तो भारत की तट रेखा, इसके बारे में पढ़े हम लोग, भारत की तट रेखा। और दूसरा हम लोग पढ़े पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय के बारे में, पूर्वी तट और फिर पश्चिमी तटीय मैदान। तो पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ लिए हम लोग, है ना। ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, वो है आपका द्वीप समूह। और द्वीप समूह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह। ये रहा आपका द्वीप समूह यानी कि आइसलैंड। और द्वीप समूह जो है वो आपका 2 ठो है, एक आपका बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है, लोकेटेड है द्वीप समूह यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक आपका अरब सागर में जो लोकेटेड है यानी कि लक्षद्वीप।
और इनसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको देख लीजिए। यहाँ द्वीप समूह से क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम लोग द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग अरब सागर के द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ कुछ दिया भी हुआ है, हम लोग इसका थ्योरी तो पढ़े, लेकिन इसको हल्का यहाँ पे दिया हुआ नोट्स, इसको भी देख लेते हैं। तो द्वीप समूह पढ़ेंगे पहले हम लोग किसके बारे में, तो आपका बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह पढ़ेंगे। देखिए इसका नोट्स। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार दोनों के बीच में देखो, ऊपर में आपका अंडमान द्वीप, नीचे में आपका निकोबार द्वीप, बीच में आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना, याद हो गया। आगे देखिए, इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है, बाप रे बाप। ऊपर में आपका अंडमान, जैसे देखिए ये है आपका अंडमान, ये है आपका निकोबार, बीच में आपका है 10 डिग्री चैनल, और इसका 10 डिग्री चैनल का लंबाई कितना है, मतलब चौड़ाई कितना है, तो आपका 150 किलोमीटर, बाप रे बाप। मतलब कि हजारीबाग से रांची इतना बड़ा है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है, ठीक है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार जो है वो आपका एक यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है, ठीक है ना। तो अंडमान की बात करते हैं, ऊपर में आपका अंडमान है, नीचे में आपका निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान जो द्वीप समूह है इसका जो है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है आपका कौन, तो सैडल पीक है। कौन है, सैडल पीक, और वो कितना है, 732 मीटर है, 732 मीटर है। आगे देखिए, उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है ये। निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर की बात कीजिएगा तो माउंट लूथियर है। माउंट लूथियर नहीं, मतलब माउंट थूलियर है। कौन है, तो माउंट थूलियर है। और आपको पता होना चाहिए माउंट थूलियर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है आपका माउंट थूलियर है, माउंट थूलियर या फिर माउंट थ्रिलर भी कहीं बोला जाता है। तो अंडमान का सबसे ऊंचा पीक है सैडल पीक, और निकोबार का सबसे ऊंचा पीक है आपका माउंट थ्रिलर या फिर माउंट थ्रिलियर, ठीक है ना, माउंट थ्रिलियर। 642 मीटर है ये कितना है, 642 मीटर है, और ये कितना है, तो 732 मीटर है, ठीक है। ऊपर में सैडल पीक, नीचे में माउंट थ्रिलियर, वो अंडमान का, ये आपका निकोबार का था, ठीक ना। ये भी आपको पता चल गया है। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग कौन करता है, तो आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये भी पता हो गया आपको। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल 836 गो आइसलैंड है, जिनमें से 38 अस्थायी रूप से आवासित है। निकोबार में लगभग 22 गो द्वीप समूह है, जिसमें से 10 गो आवासित है। देख लीजिए, इसमें आपका अंडमान जो द्वीप है इसमें लगभग कितना, तो इसमें जो है वो आपका 836 गो जो द्वीप है, छोटे छोटे 836 गो द्वीप है, जिसमें से 38 गो अस्थायी रूप से आवासित है, मतलब कि वहाँ पर आदमी रहते हैं 38 गो द्वीप पे, है ना। और नीचे निकोबार की बात कीजिएगा तो निकोबार भी जो है 22 गो यहाँ पे मुख्य द्वीप है, और 22 गो में जो 10 गो द्वीप में लोग रहते हैं, यानी आवासित है, ठीक है। आगे देखिए, बैरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर है। तो बैरेन अगर द्वीप की बात कीजिएगा तो बैरेन द्वीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका दक्षिणी अंडमान में ये है, ठीक है ना। और ये आपका पोर्ट ब्लेयर से लगभग 150 किलोमीटर दूर में आता है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्टिव वोल्केनो जो है वो आपका यहीं पे मिलता है, पोर्ट, ये क्या बोलते हैं इसको, बैरन द्वीप में, है ना, इसके भी याद रखिएगा। और नारकोंडम द्वीप जो है वो आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि ड्रोमिट वोल्केनो। आगे देख लीजिए, तो बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसका पहला उद्गार हुआ था आपका 1787 ईस्वी में। और इसी सागर में ही नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि
ड्रोमिंट वल्केनो है, सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुआ है। और यहाँ पे आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल ये सभी यहाँ मिलेंगे। और ये कुछ और भी बात है कि अंडमान देखिए कि दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े यानी कि जैंट रॉबर क्रैब ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका एक जैंट रॉबर क्रैब मिलेगा, बहुत बड़ा बड़ा केकड़ा मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो आपका बांडूर समुद्री जैवमंडल प्रारक्षित क्षेत्र में। और ये आपका दक्षिणी अंडमान में है, और वो मतलब दक्षिणी अंडमान यानी ग्रेट निकोबार में। आगे देख लीजिए, भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के ये इसी में है। तो पूर्वी तट में ही आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है आंध्र प्रदेश में, और वहीं पे आपका क्या है? तो पुलिकट झील भी है। आगे देख लीजिए, यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पे स्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, जो कि पुलिकट झील के जस्ट नज़दीक में ही है, और यहीं से जो है वो आपका बंगाल खाड़ी में ये लोकेटेड है पूर्वी तट में, और यहीं से जो है आपका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पे स्थापित किया हुआ जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आगे देख लीजिए, तमिलनाडु में स्थित है आपका राम सेतु यानी कि एडम ब्रिज। वो आपके भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रीलंका के उथले मतलब एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में ये फैला हुआ है। तो अगर हम लोग राम सेतु की बात करें तो राम सेतु आपका पंबन द्वीप से लेकर पंबन द्वीप के अंतिम छोर यानी कि धनुषकोडी से स्टार्ट होता है। पंबन द्वीप में एक आपका जगह है धनुषकोडी से स्टार्ट होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक ये मिलता है। क्या? तो आपका ये एडम ब्रिज यानी कि राम सेतु। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था। तो ये आपका अंडमान द्वीप के बारे में बताया गया है। अब इसी में हम लोग देखते हैं कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है स्टेट चैनल जल संधियों के बारे में। यहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज कहाँ पे है, इन सभी के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए था। फिर आपको कोको चैनल, पाक स्टेट, मन्नार की खाड़ी, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए था। ये कम से कम ये आपका 3 3 6 एक 7 गो चीज़, तो 7 गो नाम एकदम एटलीस्ट एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग 8 डिग्री चैनल जो है वो भारत के जो मिनिकॉय है इसको मालदीव से अलग करता है। ऊपर देख लीजिए, ये आपका मिनिकॉय है, ये आपका मालदीव है, और बीच में आपका 8 डिग्री चैनल है। क्या है? ये आपका मिनिकॉय है यानी जो कि भारत का हिस्सा है, और ये आपका मालदीव अलग देश ही है। इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये है आपका मिनिकॉय और ये है आपका मान लीजिए आप दूसरा लक्षद्वीप। अब इनके बीच में भी आपका 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय मालदीव 8 डिग्री चैनल, फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। फिर आप देख लीजिए नेक्स्ट, फिर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो आपका 10 डिग्री चैनल है, और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो आपका ये अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं लघु अंडमान और इसको बोलते हैं कार निकोबार, इन दोनों को अलग करता है। तो लघु अंडमान यानी कि जो लघु अंडमान है यानी कि लिटिल अंडमान, उसको अलग करता है कार निकोबार से। तो ये यहाँ पे आपका लिटिल अंडमान यानी कि लघु अंडमान, यहाँ पे आपका कार निकोबार। ठीक है, ये है यानी कि अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल है, ये याद रख लीजिएगा। और सबसे लास्ट में कौन है? तो आपका लिटिल अंडमान और आपका कार निकोबार, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, लघु अंडमान और आपका दक्षिण अंडमान के बीच में क्या मिलता है? तो लघु अंडमान और आपका दक्षिण अंडमान याद कर लीजिए। ये है मान लीजिए ऊपर में आपका, ये है आपका दक्षिण अंडमान ऊपर में है, नीचे में आपका लघु अंडमान है। इन दोनों के बीच में आपका दक्कन पैसेज है। तो दक्कन पैसेज जो है वो आपका दक्षिण अंडमान और आपका छोटा अंडमान दोनों के बीच में है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कोको चैनल की बात कीजिएगा तो कोको चैनल आपका सबसे शुरू में ही मिलता है, वो आपका कोको द्वीप को
ऊपर में कोको द्वीप है जो कि म्यांमार का हिस्सा है। तो कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से, यानी कि उत्तरी अंडमान बोला जा रहा है किसको, तो एकदम नॉर्दर्न जो है अंडमान इसको अलग करता है। तो ऊपर में आपका है क्या, तो कोको द्वीप है, नीचे में आपका उत्तरी अंडमान है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान दोनों के बीच में कोको चैनल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है तमिलनाडु, यहाँ पे आपका है श्रीलंका, इसके बीच में है पाक स्टेट, क्या है, पाक स्टेट। फिर देखिए मन्नार की खाड़ी, ऊपर में आपका है यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे आपका श्रीलंका, दोनों के बीच में मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। इस तरह के इसको याद रखिएगा, ये 6-7 को याद रखना है, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन लगाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये आपका IAS में पूछा गया है 1996 में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर यानी कि सैडल पीक है, और ये कहाँ पे है, अंडमान में है कि निकोबार में है। तो हम लोग जानते हैं अंडमान में ही जो है वो आपका सैडल पीक देखने को मिलता है। तो अंडमान द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है सैडल पीक, जो कि अंडमान के भी किस में है, तो वो आपका हम लोग जानते हैं ये जो है वो आपका अंडमान का भी जो है वो उत्तरी अंडमान में है। वहीं निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट थिलीरर पीक, जो कि किस में है, तो वो जो है माउंट थिलीरर पीक जो है वो आपका बड़ा निकोबार में है। किस में है, तो बड़ा निकोबार में है, याद रखिए। ये याद रखिए आप, निकोबार द्वीप अंडमान द्वीप है, ये आपका निकोबार द्वीप है। अंडमान द्वीप में भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, लगभग 836 गो है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो इसमें से एक द्वीप छोटा सा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी अंडमान द्वीप, और इस उत्तरी अंडमान द्वीप में सैडल पीक है। नीचे देखिएगा आपका निकोबार द्वीप है, और निकोबार द्वीप में भी एक आपका आता है बड़ा निकोबार, और इस बड़ा निकोबार में ही आपका माउंट थिलीरर पीक है, ठीक है। ये आपका है कितना, तो ऊपर वाला है आपका 732 मीटर, 732 या फिर 738 भी कहीं मिलता है, वो याद रखिएगा। और नीचे वाला आपका 642 मीटर, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग ये भी जानते हैं 10 डिग्री चैनल दोनों को सेपरेट करता है, वो भी हम लोग जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन है, तो आपका सैडल पीक है। ये आपका 732, कहीं कहीं पे 738 भी लिखा रहता है। माउंट व्हीलर जो है वो आपका 642 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ पे है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो ये देखिए आपका JPSC में पूछा गया था 2003 में। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका अंडमान है, इस अंडमान में अगर द्वीपों की संख्या देखिए हम लोग, तो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए था। और बेसिकली इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोग पाते होंगे कि जो आपका ये आपका JPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, और JPSC में ऐसी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये बड़ा शौकीन करता है ना। अगर हम लोग अंडमान की बात करें तो इसमें कहीं कहीं दिया हुआ है ना कि 572 गो द्वीप है, और लक्षद्वीप में 36 गो द्वीप है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग ये घटनाचक्र बुक की बात माने तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार में जो है आपका 836 गो द्वीप है। तो कहीं पे 836 है, कहीं पे आपका 572 है, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है। और यहाँ पे ऑप्शन एक भी मिलता जुलता नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ही गलत था, इसको फिर JPSC गलत माना था। तो देख लीजिए अंडमान और निकोबार दोनों को मिलाकर देखिएगा तो 572 को द्वीप याद रखिएगा, 572 भी, और कहीं कहीं पे 836 को भी याद रखिएगा। और ये जो 836 गो द्वीप है, इसमें से 22 गो जो द्वीप है यहाँ पे मुख्य द्वीप जो है वो 22 गो है, 22 गो रहने योग्य है ना। बाईस गो नहीं भाई, 38 गो है, ये भी याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार दोनों को मिला दीजिएगा तो 572 गो द्वीप होता है, ठीक है ना। और जिसमें से यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 गो द्वीप है,
जिनमें 38 अस्थायी रूप से आवासित है। निकोबार में लगभग 22 गो द्वीप है, जिसमें से 10 गो आवासित है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो सिंपल याद रखिए ना, अब ये पुराना वाला डाटा नहीं पूछेगा, अब नया डाटा पूछेगा कि अंडमान और निकोबार में कितना द्वीप है, तो 572 गो, और लक्षद्वीप में कितना, 36 गो, बस ऐसे पूछेगा। और देख रही है एग्ज़ाम आपका 2003 में पूछा था जीपीएससी, अब 2025 चल रहा है, अब एग्ज़ाम होगा भी 2026 में, तो नहीं होगा ऐसे। 10 डिग्री किसको अलग करता है, तो हम सभी को पता है, ये आपका अंडमान है, ये आपका निकोबार है, दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ये अंडमान का किसको अलग करता है, तो ऊपर में जो है आपका अंडमान, तो हम लोग अंडमान देखते हैं आपका लिटिल अंडमान, ये मान लीजिए छोटा अंडमान है। और निकोबार की अगर बात करें तो ये आपका है कार निकोबार, तो दोनों को 10 डिग्री चैनल करता है अलग, तो अंडमान और निकोबार को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग आपस में पृथक करता है, तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, बिल्कुल बात सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ये बहुत पूछा गया। ये आपका है दक्षिणी अंडमान को, नहीं, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और ये आपका जो करता है छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आपका आईएएस में पूछा गया 2018 में, कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो कि भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नहीं, 140 नहीं है, बल्कि ये लगभग 150 है ना, 150 किलोमीटर ये फैला हुआ है, ये गलत हो जाएगा। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था, तो ये तो नहीं पता है। ये सबसे पहली बार जो है वो आपका 1800 समथिंग में कुछ हुआ था ना, तो ये 140 नहीं बल्कि 135 ये किलोमीटर दूर है। और पहली बार ये यहाँ पे जो है वो 1787 में उद्गार हुआ था। फिर आपका धीरे धीरे करते करते 1795, 1803, 4, 1852, 1991, 1994, 95, 2000, फिर लास्ट ये 2005-06 में ये उद्गार हुआ था, 5-6 में। ठीक है, तो ये भाई याद रखिएगा बैरन द्वीप के बारे में। और ये जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में है, ये आपका अंडमान सागर से पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, तो 2 आपका 140 नहीं होगा, 135 किलोमीटर होगा। और ये लास्ट बार कब उद्गार हुआ था, 2005-06 में हुआ था। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कि बैरन द्वीप अवस्थित है, तो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपका एक और द्वीप है कौन, तो आपका है नारकोंडम द्वीप, ये भी बैरन द्वीप के जस्ट नज़दीक में ही है, वो आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो ये है आपका किस द्वीप का उद्गम जो ज्वालामुखी है, तो बैरन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी है, तो आपका ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका पुलिकट झील के सामने स्थित है, पूर्वी तट में है आपका ये। और पूर्वी तट में भी ये हम लोग कहाँ पे जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है, और यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। और यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, राम सेतु शुरू होता है, तो हम लोग जानते हैं कि आपका जो है वो आपका पंबन द्वीप के धनुषकोडी से स्टार्ट होता है, और वो आपका जाता है श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक, एक श्रृंखला में है। तो पंबन द्वीप के धनुषकोडी से स्टार्ट होता है और श्रीलंका के जो है मन्नार की खाड़ी तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो वो आपका सुमात्रा द्वीप है। ठीक है ना, ग्रेट निकोबार के नज़दीक है। तो ये हम लोग जो है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ लिए हम लोग, ये जितना कुछ था ये हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, और इसको पढ़ के हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप यानी कि अंडमान और निकोबार के बारे में पढ़े, अब हम लोग अरब सागर में स्थित द्वीप यानी कि लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे।
और ज़्यादा हम लोगों को डिटेल से नहीं जानना है, हम लोगों को केवल जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए और जो स्टेट पीसीएस है इसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया इन सभी को ही सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारा फैक्ट बनता है, आप उसमें उलझने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, है ना। अब देखते हैं अरब सागर के द्वीप यानी कि लक्षद्वीप के बारे में। यहाँ बताया जा रहा है कि भारत के केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। तो एकदम केरल का जो मालाबार तट है ना, इसी के जस्ट ज़्यादा दूर नहीं, एकदम पर नज़दीक में ही जो है वो आपका लक्षद्वीप फैला हुआ है। लक्षद्वीप एकदम मान लीजिए ये आपका पश्चिमी तट है, ये आपका पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है, यहाँ पे आपका केरल का मालाबार तट है और यहीं पे आपका लक्षद्वीप फैला हुआ है। जबकि अगर अंडमान निकोबार की बात की तो ये इतना दूर में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये बताना चाह रहे थे हम। लक्षद्वीप समूह जो है छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। हम सभी को पता है लक्षद्वीप जो है वो आपका छोटे छोटे प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। ये मूंगा जीवों के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। हम लोग जानते हैं मूंगा जीव जो है वो आपका जुंजे थैलाई शैवाल के साथ ये सहजीव यानी कि सिम्बायोटिक संबंध रखता है, ठीक है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनीकॉय या फिर अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो लक्षद्वीप का ही पहले नाम था लकाद्वीप, मिनीकॉय और आपका अमीनी द्वीप, ये नाम था लक्षद्वीप का। तो आगे देखिए वर्ष 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो सवाल उठता है कि लक्षद्वीप का नाम ये लक्षद्वीप कब पड़ा है, लाकाद्वीप से, मिनीकॉय से। तो वो आपका 1973 में, और 1973 में आपका क्या आया था तो वो भी आप बताइए, ठीक है। आगे देख लीजिए लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से लगभग 220 से 440 किलोमीटर ये दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये आपका मालाबार तट से याद रखिए या फिर केरल के कोच्चि तट से याद रखिए। ये आपका 280 से लेके 480 किलोमीटर के मध्य में फैला हुआ, ज़्यादा दूर नहीं है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है कौन, लक्षद्वीप। इसका कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये ज़्यादा नहीं है, आपका 32 किलोमीटर ही है। तो लक्षद्वीप ज़्यादा नहीं है, आपका ये मात्र 32 किलोमीटर है, ठीक है ना लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में अगर टोटल द्वीप की संख्या देखें तो आपका 36 गो है, जबकि अंडमान निकोबार में देखें तो 572 गो द्वीप था। आगे देखिए लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को हम लोग अमीनी द्वीप या फिर और दक्षिणी द्वीप को मिनीकॉय कहते हैं। तो इसको याद रख लीजिए, लक्षद्वीप का सबसे उत्तर का द्वीप है उसको हम लोग बोलते हैं अमीनी द्वीप, जबकि सबसे दक्षिण का जो द्वीप है उसको बोलते हैं मिनीकॉय, है ना। इसको भी याद रखना है। यहाँ पे जैसे कि आप याद रखिएगा, ये आपका मान लीजिए ये है आपका ऊपर वाला अमीनी द्वीप है और सबसे दक्षिण में आपका मिनीकॉय है, ठीक है। मिनीकॉय है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। मिनीकॉय के नीचे में यहाँ पे मालदीव है, मालदीव गणराज्य है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा ये आपका अमीनी द्वीप है। यहाँ पे देख लीजिए आप थोड़ा सा कदमत द्वीप है, यहाँ पे देख लीजिए आपका बित्रा द्वीप है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कवरती द्वीप है, इन सभी को याद रखिएगा। तो बित्रा द्वीप, कवरती द्वीप, कदमत द्वीप, अमीनी दीवी द्वीप, फिर आपका मिनीकॉय, फिर यहाँ पे आपका है मालदीव गणराज्य, ठीक है। तो इस तरह करके ये बटा हुआ है। लक्षद्वीप की अगर हम देखिए कवरती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरती द्वीप जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि आपका कवरती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट तथा एडरोट यही है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप की बात कीजिएगा तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो आपका एंड्रोट है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है। तो ये जो आपका एंड्रोट ये द्वीप जो है ना, एंड्रोट द्वीप ये पूरा आपका लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये जो एंड्रोट द्वीप जो है वो आपका मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मात्र 10 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। आगे देखिए सालसेट द्वीप भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अच्छा ठीक है। एलिफेंटा द्वीप जो है वो आपका गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि मुंबई से 10 किलोमीटर दूर है। और एक आपका महाराष्ट्र में भी एक आपका द्वीप है छोटा सा, उसको बोलते हैं सालसेट द्वीप। क्या बोलते हैं, तो सालसेट द्वीप। महाराष्ट्र में जो द्वीप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो महाराष्ट्र में जो द्वीप है उसको बोलते हैं हम लोग सालसेट द्वीप, जो कि मुंबई और थाने के नगर इसी द्वीप में ही स्थित है, मुंबई और थाने। आगे देखिए आप तटीय द्वीप यानी कि ऑफशोर आइसलैंड। तो गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटियों तथा मन्नार की खाड़ी अनेक द्वीप स्थित हैं।
इन द्वीपों पर पीरम यानी खंबाती खाड़ी, भैंसला, काठियावाड़ द्वीप, बैदा, नोरा, पीतन, करुण भार, कच्छ तट, खड़िया बेट, अलिया बेट, नर्मदा ताप्ती मोहाने के पास, बूचर, करंजा क्रॉस मुंबई के पास, भटकल, पिंजनकॉक, सेंट मेरी मंगलोर के पास, ये सब यहाँ पे फैला हुआ है। ये जरूरी नहीं इतना, देख लीजिए आगे। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक क्षेत्र कच्छ के रन में स्थित है। 96 किलोमीटर एक लंबा दलदली जलीय क्षेत्र है और ये भारत, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। ये भारत के गुजरात को सिंध प्रांत से अलग करता है कौन? तो आपका कच्छ का रन। ये आपका 96 किलोमीटर है और ये आपका एक जलीय क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र, मार्शलैंड है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर जो है भारत का जो है नियंत्रण है कच्छ का क्षेत्र वाला में। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कच्छ वाला भी हल्का सा, यहाँ पे डिटेल से नहीं दिया हुआ उतना खासा अच्छा खासा। तो अब हम लोग ना लक्षद्वीप में कुछ कुछ चैनल देखते हैं। लक्षद्वीप का भी चैनल का नाम याद रखिएगा। तो आपका जैसे कि है नीचे में 8 डिग्री चैनल, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल, यहाँ पे आपका 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपका मालदीव है, ठीक है, मालदीव, और यहाँ पे आपका मिनिकॉय है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। फिर यहाँ मिनिकॉय है, मिनिकॉय है यहाँ पे है, ये आपका मिनिकॉय है, मिनिकॉय, और ऊपर में आपका यहाँ पे कवरती है और यहाँ पे आपका एंड्रोथ आइसलैंड, एंड्रोथ। तो एंड्रोथ, कवरती और नीचे में मिनिकॉय, इनके बीच में 9 डिग्री चैनल। उसके बाद यहाँ पे है कवरती, कवरती, और ऊपर में आपका है कदमत द्वीप, यहाँ पे अमिनी द्वीप, यहाँ पे है बित्रा द्वीप। तो इन दोनों के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल ऐसे करके है। तो 8, 9, 10 ये तीनों संबंधित है इसी से, लक्षद्वीप से। 8 डिग्री, 10 डिग्री, 9 डिग्री। लक्षद्वीप कहाँ है तो हम सभी को पता है, ये आपका अरब सागर में स्थित है। तो ये देख लीजिए आप लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में हम लोगों को ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना था, थोड़ा थोड़ा जाना था। और लक्षद्वीप के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि लक्षद्वीप जो है वो आपका कोच्चि तट से लगभग 220 से लेकर 440 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये 32 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। लक्षद्वीप हम लोग का यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे जो है इसका उत्पत्ति जो है वो प्रवाल द्वीप से हुआ है। और लक्षद्वीप की यहाँ पे द्वीपों की संख्या याद रखिए तो आपका 36 गो है। इसको जो पहले नाम था आपका अमिनिकॉय, ये सभी इसको पहले कहा जाता था। फिर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ से लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका एंड्रोथ है, एंड्रोथ आइसलैंड, ठीक है ना। ये भी आप इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, ये आपका उत्तराखंड में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप द्वीप समूह का अंग है। तो लक्का द्वीप यानी कि जो है कवरती, लक्का द्वीप यही पूछा गया था 2021 में। तो लक्का द्वीप यानी लक्षद्वीप इसी का नाम था, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। तो तीलन चोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। शेष सभी जो है वो आपका लक्का द्वीप का ही भाग है। तो कल्पेनी, अगाथी, कवरती सभी लक्षद्वीप का ही भाग है, अगाथी भी, है ना। तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा। ये देखिए आप जेपीएससी में पूछा गया, 2021 में जेपीएससी में पूछा गया है। और ये पूछा गया है कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो प्रवाल द्वीप आपका लक्षद्वीप के निकट यानी लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। तो ये आपका जेपीएससी में पूछा गया 2021 में। देखिए अंडमान निकोबार से द्वीप समूह से एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक जेपीएससी, लेकिन लक्षद्वीप से एक क्वेश्चन पूछा है, वो भी लेटेस्ट पूछा है 2021 में। और पूछा है कि भारत के निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी कि एटोल्स पाए जाते हैं। तो प्रवाल द्वीप से बना हुआ आपका तो लक्षद्वीप ही है। ये आपका मूंगा जीवों के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव से हुआ है। मूंगा जीव जो जब मर जाते हैं ना, तो मर जाने के बाद उनसे ना उनका जो शरीर है, फॉसिल्स है, वो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट से पूरा द्वीप बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो वो आपका लक्षद्वीप है, लक्का द्वीप है। लक्षद्वीप का नाम जो है लक्का द्वीप में चेंज करके कब किया गया, मिनिकॉय, लक्का द्वीप, ये सभी नाम उसी का था। लक्षद्वीप 1973 में पड़ा है। लक्षद्वीप टापू स्थित है, कहाँ पे स्थित है तो आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे देख लीजिए, ये आपका पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है तो आपका 36 गो द्वीप है। और अंडमान निकोबार में 572 गो है। ये जेपीएससी पूछा है 572 वाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है वो आपका प्रवाल उत्पत्ति है, यानी कि कोरल द्वीप से ये बना हुआ है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति है। और भारत में प्रवाल भित्तियाँ अगर देखें तो आपका
अंडमान और निकोबार द्वीप भी है, मन्नार की खाड़ी भी है, लक्षद्वीप है, मालवन जो महाराष्ट्र में है, कच्छ की खाड़ी भी है। इस सभी में भी आपका जो है करवाल जो आपका है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रवाल द्वीप से ही बना है ये सभी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो मन्नार में मिलती है, लक्षद्वीप में मिलती है, तो बी और सी में मिलता है, कैम्बे में नहीं मिलता है, कच्छ की खाड़ी में भी जो है प्रवाल भित्ति मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है? तो मिनिकॉय। सुदूरवर्ती यानी दूर में आता है, दूर में तो नहीं आता है ना भाई, सबसे नज़दीक में तो मिनिकॉय ही आता है, अंडमान निकोबार दूर में है। ये क्वेश्चन मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। सुदूरवर्ती दूर नहीं मतलब नज़दीक का ही बात किया जा रहा होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप है? तो वह है आपका रामेश्वरम द्वीप। भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित द्वीप है रामेश्वरम द्वीप, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। तो एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर जो है वो आपका मुंबई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के कुल क्षेत्रफल से अलग है, परंतु वहाँ पे नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर से अधिक है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो आपका द्वीप पे ही है, लेकिन ये एरिया ज़्यादा है, मुंबई से बड़ा एरिया है, लेकिन ये जनसंख्या यहाँ पे नहीं है, यहाँ जनसंख्या बहुत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? तो वो है आपका सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। और सालसेट की अगर बात करें हम लोग तो सालसेट कहाँ है? तो हम सभी को पता है जो ये आपका सालसेट द्वीप है, ये आपका यहाँ पे ये पश्चिमी तट में महाराष्ट्र राज्य में ये है, और मुंबई और थाने इसी द्वीप में ही है, सालसेट द्वीप में ही। तो सालसेट द्वीप जो है वो आपका ऊपर में है, मुंबई और महाराष्ट्र के पास है, और इसी द्वीप में जो है आपका मुंबई और थाने नगर इसी द्वीप में बसा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे मिलाना है इसको। यहाँ पे बोला जा रहा है खंबात की खाड़ी, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये आपका यूपी स्पेशल पूछा गया था। तो दमन द्वीप की बात कीजिएगा तो ये आपका काठियावाड़ तट का हिस्सा है, द्वारका अरब सागर का हिस्सा है, पीरम खंबात की खाड़ी का हिस्सा है, वेयंत यशोधर जो है कच्छ की खाड़ी का हिस्सा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कोरी क्रीक यानी कि निवेशिका स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये कच्छ के रण में स्थित है। तो कोरी क्रीक जो है कच्छ के रण में स्थित है। कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कि कच्छ के रण में स्थित है। यह जो है दलदली भूमि है, मार्शलैंड है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करती है जो है आपका कच्छ की खाड़ी, है ना, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी नहीं, कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? तो भारत और पाकिस्तान। तो बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित है, और ये 96 किलोमीटर लंबा है। ये आपका दलदली क्षेत्र है, मार्शलैंड है। ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद जो है वो कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। तो जो है कच्छ और सिंध के बीच में समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे होगा, इसी को लेकर है। फिलहाल इस पर किसका नियंत्रण है? तो आपका भारत का ही नियंत्रण है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन था, ये आपका देख लिया हम लोग। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ना कुछ कुछ पॉइंट आपका घटना चक्र में भी नहीं दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा। ऊपर में आपका 10 डिग्री 11 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल नहीं, 11 डिग्री चैनल, फिर 9 डिग्री चैनल, फिर आपका 8 डिग्री चैनल। ठीक है ना, यह 8 डिग्री चैनल है। ऊपर में यहाँ पे मिनिकॉय है, ऐसे मत याद कीजिए, ऐसे याद रखिए। ऊपर में आपका बित्रा है, कदमत है, आपका अमीनी दीवी है, यहाँ पे आपका एंद्रोट है, यहाँ पे आपका कवर्ती है। तो कवर्ती और कदमत द्वीप के बीच में आपका ये है 10 डिग्री 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद ये कवर्ती हो गया। यहाँ से मिनिको जाइएगा तो यहाँ पे आपका 9 डिग्री चैनल मिलेगा। 11 के बाद 9 डिग्री चैनल, यहाँ आपका मिनिको है, यहाँ पे आपका मालदीव है, इसके बीच में 8 डिग्री चैनल मिलेगा। तो ये 8, ये 9 और ये आपका 11 डिग्री चैनल, 8, 9, 11। ठीक है, ये 3 को याद रखिएगा। और ये जो आपका कदमत द्वीप है ना, ये वाला,
ये जो आपका कदमत द्वीप है, ये मित्र, ये कदमत, ये अमीनी द्वीपी ये द्वीप है। तो कदमत द्वीप ये वाला जो है वो आपका कदमत और थुंडी तट को ब्लू ब्लू फ्लैग टैग मिला है, यानी कि सबसे खूबसूरत द्वीप। तो भारत में टोटल 12 गो खूबसूरत द्वीप है, और ये जो है घोषणा कौन करता है? डेनमार्क घोषणा करता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए था। बाकी बात ये आपका लक्षद्वीप, मतलब ये द्वीप समूह भी आपका आज कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोग लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में जो जो बेसिक बेसिक बातें थी वो हम लोग जान चुके हैं, इससे ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा, है ना। तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो है वो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका नया टॉपिक, जो है कि भारत के केंद्र, मतलब भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। पहले राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको इसको स्किप कर देता है, लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए था, है ना। और ये बहुत बड़ा है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।